गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4E जो हमारे रिमेनिंग सम थे 6 से आगे वो हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट 5 सम जो है हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट सम है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है, आगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीड एज मच एज पॉसिबल ऑफ ए पर्टिकुलर बुक ड्यूरिंग द वीकेंड। मतलब वीकेंड पे टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि आप जितनी बुक पढ़ सकते हो उतनी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो बालकृष्ण रीड 1/2 ऑफ द बुक। तो बालकृष्ण ने पूरी बुक में जितने भी पेज थे उसका 1/2 पार्ट जो है वो, मतलब 1/2 मतलब होता है हाफ जो है उसने रीड किया। एंजेला रीड 5/6 ऑफ द बुक, और एंजेला ने 5/6 पार्ट को रीड किया है। अब हमें पेजेस नहीं बताए गए हैं, सिर्फ उनका जो है फ्रैक्शन बताया गया है कि कितना उन्होंने रीड किया है। एंड शुभ लक्ष्मी रीड 2/3 ऑफ द बुक। तीनों का हमें फ्रैक्शन गिवन है, किसने कितना कितना किताब को पढ़ा है। अरेंज द 3 नेम्स इन द ऑर्डर फ्रॉम वन हु रीड द मोस्ट टू द लीस्ट। बस इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। क्या मतलब है इसका कि हमें इन तीनों को अरेंज करना है, सिर्फ हमें अरेंज करना है इस समय और कुछ नहीं करना है। कैसे करना है? हु रीड मोस्ट टू द लीस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हमने लिखा पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय बालाकृष्ण। बालाकृष्ण ने जो रीड किया है वो है 1/2। एंजेला ने जितना पार्ट है वो हमने लिखा 5/6 और शुभा लक्ष्मी का है 2/3। अब हमें इसको अरेंज करना हो तो इसको एलसीएम मेथड से हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन तीनों को लिख लेना है कोमा लगा के, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमें इनका एलसीएम देखना है कितना आएगा। 2, 6 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे इस तरह से तो आपको एलसीएम मिलेगा 6। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 6 की टेबल में 6 1 पे आता है तो 1 5 जा 5, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमें क्या देखना है? ऊपर जो हमारे नंबर आए हैं उनके हिसाब से हम इनको आसानी से अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग के लिए सबसे बड़ा है 5, और ये 5 कहाँ से बना है? 5/6 से। तो सबसे पहले हमने लिखा 5/6। फिर नेक्स्ट जो है 4 है, तो 4 किससे बना है? 2/3 से, तो हमने लिखा 2/3। और सबसे लास्ट में आएगा 1/2। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हमें इस सम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7 इन ए थिएटर फॉर ए शो 1/2 द ऑडियंस वर वुमेन। अब हमें बताया गया कि कोई शो है थिएटर के अंदर, उसमें से 1/2 मतलब हाफ जो है वो वुमेन्स हैं। अब उन वुमेन में से 1/3 ऑफ दीज वुमेन वर स्कूल गर्ल, और उन वुमेन में से भी 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा जो है वो स्कूल गर्ल्स का है। इफ़ द टोटल ऑडियंस, अब हमें टोटल ऑडियंस बता रखी है 600 है, तो हमने लिखा टोटल ऑडियंस 600। अब 600 में से पहले हम 1/2 निकालेंगे, फिर हम 1/3 निकालेंगे। अब 1/2 कैसे निकाला जाता है? मतलब क्या है कि वुमेन कितनी है, पहले हमें वुमेन पता चलेंगी, फिर हम वुमेन से स्कूल गर्ल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टोटल ऑडियंस को लिखा, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन। अब वो कैसे निकालेंगे? वो इस लाइन से। नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? 1/2 ऑफ टोटल। अब टोटल कितना है? 600, तो हमने लिखा 1/2 ऑफ टोटल 600। अब ऑफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ की जगह हमने लिखा मल्टीप्लाई और 600। तो 2 की टेबल पे इसको करना है कैंसिल। 2 3 जा 6 एंड 0 0, तो ये हमारा आंसर 300। अब हमें ये पता चल चुका है कि टोटल 600 हैं, 600 में से 300 जो है वो वुमेन्स हैं। अब हमें स्कूल गर्ल्स बताना है कितनी है। तो स्कूल गर्ल कितनी आएंगी? 1/3 ऑफ 300, क्योंकि वुमेन्स में से जो 1/3 है वो पार्ट है स्कूल गर्ल्स का। तो हमने लिखा यहाँ पे 1/3 इंटू 300, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3 की टेबल पे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 8, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। इसमें हमें बताया गया है हेमा, शेफाली एंड मॉली ईच ड्रू 2 कार्ड्स, 2 ऑफ दीज कार्ड्स। मतलब नीचे हमें ये कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं, कार्ड्स के ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं हमारे
तो हमें बताया गया कि हेमा, शेफाली और मौली जो हैं वो दो दो कार्ड जो हैं इनमें से निकालेंगे। अब हमें बताना है कि उनके कौन कौन से कार्ड उन्होंने निकाले हैं। अब कैसे बताना है, उसके लिए हमें ये 3 हिंट यहाँ पे गिवन हैं। इन हिंट को ध्यान से समझना है। द सम ऑफ माई नंबर इज़ 1/2। तो फर्स्ट जो है शेफाली है। शेफाली ने कहा कि मेरे जो दोनों नंबर हैं उनका सम, मतलब मेरे दोनों कार्ड्स के नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो उनका सम आपको मिलेगा 1/2। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, तो ये बन जाएगा 2 + 1 3/2। मतलब इसके नंबर को जोड़ने के बाद 3/2 हमारे पास आना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेमा ने क्या हिंट दिया है, द सम ऑफ माई नंबर इज़ 1, और हेमा के नंबर को अगर हम जोड़ें तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। और जो मौली है उसने बताया द डिफरेंस ऑफ माई नंबर। अब मौली के नंबर का हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस, फर्स्ट 2 में प्लस करना है, नेक्स्ट वाले में माइनस, जस्ट लेस देन 1, और वो 1 से बिल्कुल थोड़ा सा कम आएगा। अब इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ समझनी पड़ेगी, वो भी समझाते हैं। पहले हमें इसको फर्स्ट 2 के लिए सॉल्व करना है, शेफाली और हेमा के लिए। अब इसमें हमने लिखा गिवन। सबसे पहले गिवन क्या है, सम ऑफ शेफालीज नंबर। अब शेफाली के नंबर जो है वो है 1/2, इसको हमने सॉल्व कर लिया 3/2। मतलब हमें ऐसे कार्ड सेलेक्ट करने हैं जिनको जोड़ने पर 3/2 बने। अब इसके लिए भी आपको आसान तरीका बताएंगे, पहले इसको थोड़ा आगे देखते हैं। द सम ऑफ हेमाज नंबर, हेमा का नंबर जो है वो 1 आना चाहिए जोड़ने पर, और मौली का जो है वो जस्ट लेस देन 1 से बिल्कुल थोड़ा कम। अब इसका मतलब क्या है आपको वो समझाते हैं। जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जस्ट लेस देन 1 का मतलब क्या है कि अगर हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं उसमें एक न्यूमरेटर होता है ऊपर और एक होता है डिनोमिनेटर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही वो 1 के नज़दीक आएगा, जितना उनका डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा दूर आएगा। अब कैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया यहाँ पे एग्जांपल 7/8 और दूसरा हमने लिया 2/8। अब आप देखें यहाँ पर दोनों में से किसका डिफरेंस कम है। 2 और 8 के बीच में 6 का डिफरेंस है, जबकि 7 और 8 के बीच में केवल 1 का डिफरेंस है। तो आप देखें ये जो नंबर होगा 7/8 वो ज़्यादा 1 के नज़दीक आएगा। अब इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप पॉइंट बना के भी चेक कर सकते हैं। जैसे 2/8 के अगर आप पॉइंट बनाते हैं और 7/8 के, तो आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा नज़दीक है। जैसे 8 ये कैंसिल नहीं होता है तो यहाँ पर 0, तो 8 2 जा 16, फिर 4 40, 8 5 जा 40, तो 0.25। अब ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है 1 से। और अगर हम 7/8 के बनाते हैं तो 0.0, 8 8 जा 64, तो मतलब लगभग 0.8 आ रहा है। अब 0.2 है और 0.8 है। अब 0 और 1 के बीच में है ये दोनों नंबर, और 0.8 जो है वो 1 के ज़्यादा नज़दीक होता है। इस तरह से आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मेन है इस सम में, जो मेन है वो ये है कि लेस देन 1 हम कैसे चेक करेंगे, जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा वो नंबर जो है 1 के ज़्यादा नज़दीक आएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब हमने सबसे पहले तो इन नंबर्स को लिखा जो हमें गिवन है, कार्ड्स हमारे, इसको हमने सॉल्व करके लिखा है। कार्ड्स में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया था, जैसे यहाँ पर है 1 1/4, 1 5/8, तो इनको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। 4 1 जा 4 और 1 5/4 इसको लिखा हमने, और इसको हमने लिखा 8 1 जा 8 और 5 13/8। इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व करके इसको लिखा है। अब हमें करना क्या है, अगर हमें इसको आसानी से करना है तो हमें जो है इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से नीचे वाला सेम हो जाता है। अब सेम होने से क्या होगा कि जल्दी से हम इनको प्लस भी कर पाएंगे और जल्दी से इनको माइनस भी कर पाएंगे। तो हमने लिया एलसीएम। तो एलसीएम में अगर आप नोट करें, इनमें सबसे बड़ा नंबर है 16। वैसे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं सभी नंबर को लिख के, तो आंसर सेम ही आएगा 16। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक इस्तेमाल करनी है आपने वो क्या है कि सभी नंबर्स जो हैं वो 4 की टेबल में आ रहे हैं, और सबसे बड़ा नंबर जो 16 है वो बाकी सब की टेबल में आता है। 8 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है।
तो ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और बाकी सब डिनोमिनेटर की टेबल में आ रहा हो तो वही एलसीएम होता है, हमें निकाल के देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने 8 की टेबल पे इसको सॉल्व किया, 8 2 जा 16 होता है तो 2 3 जा 6 आ गया। ऐसे ही 4 4 जा 16 होता है तो 4 1 जा 4, 8 2 जा 16 होता है तो 2 5 जा 10, 4 4 जा 16 होता है तो 4 5 जा 20। इसी तरह से 16 1 जा 16 तो 11 सेम आ जाएगा, एंड 8 2 जा 16 होता है तो 13 2 जा 26। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो हमारे ये नंबर हैं इन्हीं से बने हैं, इन्हीं से ये नंबर जो हैं वो बने हुए हैं। और अब जो है सबके नीचे हम 16 लिख सकते हैं, तो लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर वालों से ही इस सम को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी कि जो शेफाली थी उसके नंबर्स का सम आना चाहिए 3/2। अब 3/2 आना चाहिए, तो आपको पता है भाई नीचे तो 16 ही है हमारा। अब आप क्या यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ट्रिक, वो ये कि नीचे वाले को 16 बना दो। ये नंबर हमें 3/2 चाहिए, तो नीचे वाले को अगर हमें 16 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो ऊपर वाले को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपने रफ वर्क में कर लेना है, कॉपी के साइड में ही। 8 2 जा 16 बन गया और ऊपर बन गया 8 3 जा 24। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि नीचे अगर हमारा 16 है तो ऊपर हमें 24 लेके आना है। अगर 24 आ जाता है तो इसको कैंसिल करके हम 3/2 निकाल सकते हैं। तो अब हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको जोड़ने पर 24 बन रहा है। अब किस किस को, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 और 20 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा 24 आसानी से बन सकता है। अब हमें ये देख लेना है कि 4 जो है 4 के बारे में भी यही लिखना है सेम 16, और 20 के बारे में भी 16, क्योंकि यही एलसीएम है सबका। अब अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं, जब नीचे सेम हो तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, वही एलसीएम होता है, और ऊपर वालों को हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 20 + 4 24। अब आप 8 की टेबल पे इसको कैंसिल करें, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो जो नंबर हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। तो इसीलिए शेफाली के कार्ड कौन कौन से हो जाएंगे, 4 के ऊपर वाला और 20 के ऊपर वाला। 4 के ऊपर है 1/4 एंड 5/4। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 1 1/4 ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो है उसका सम बनना चाहिए था 1। जो हमारी नेक्स्ट गर्ल है हेमा, उसका 1 हमें सम बनाना है। अब 1 बनाने के लिए आपको एक चीज़ क्या ध्यान देनी है कि अगर हमारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं तभी उनको कैंसिल करके 1 आ सकता है। जैसे अगर नीचे 16 है, क्योंकि हमारा यहाँ पे नीचे 16 है, तो ऊपर भी अगर 16 आएगा तभी उसको कैंसिल करके 1 बनेगा। तो अब हमें ऐसे दो कार्ड सिलेक्ट करने हैं जिनका सम 16 बन रहा है। तो वो आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर 6 और 10 को प्लस करने पर 16 बनता है। तो हमने इसीलिए हेमा के कार्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं 6/16 + 10/16। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 16/16 को कैंसिल किया और 1 हमारे पास मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने ये कार्ड सही सिलेक्ट किए। अब 6 के ऊपर वाला कार्ड जो है यहाँ पे कौन सा है, 3/8, और 10 के ऊपर वाला है 5/8। तो हमारे हेमा के कार्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे, 3/8 एंड 5/8। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो थोड़ा ध्यान से समझने वाली थी कि जस्ट लेस देन 1। अब इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि 1 से बिल्कुल थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब उसके लिए मैंने आपको बताया कि जितना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कम होगा, मतलब पास पास होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितना पास पास होंगे उतना ही वो 1 के नज़दीक आएगा। अब हमें डिनोमिनेटर तो हमारा पता है 16 है, तो न्यूमरेटर जो है वो 16 के बिल्कुल आसपास होना चाहिए, तभी वो 1 के नज़दीक आएगा। आसपास मतलब 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, इस तरह से इसके बिल्कुल आसपास ही रहना चाहिए। अगर इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो 1 से दूर हो जाएगा। अब जैसे अगर हम देखें 6 और 4 का डिफरेंस, 6 में से 4 गया 2, तो 2/16, देखो कितना डिफरेंस है इनमें, तो 14 नंबर का डिफरेंस है। अगर 4 और 10 का लेते हैं तब भी नहीं बनता है। 10 20 का, 20 और 10 का डिफरेंस जो है वो कितना होता है, 10। तो ये थोड़ा ज़्यादा आया है, 10/16, इसको अलग से लिख लेते हैं। फिर 20 और 11 का लेते हैं तो ये 9 रह जाएगा, कम है। 26 और 11 का लेते हैं तो 26 और 11 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये बनेगा 15। अब ये नंबर हो सकता है। वैसे तो देखो आप 26 को 10 के साथ डिफरेंस करोगे तो 16 आ जाएगा, और 16/16 तो 1 होता है,
तो हमें यहाँ पे जो करना है वो है जस्ट लेस देन 1, मतलब 1 से कम होना चाहिए। तो 15 को हम सिलेक्ट करेंगे और 15 किस किस से आ रहा है, 26 और 11 से। तो हम जो है ये दोनों नंबर को सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस है 15 और 15/16 जो है वो 1 के बिल्कुल नज़दीक आएगा। तो ये जो हैं वो कार्ड्स कौन से हैं इनके, 11/16 एंड 13/8। अब 13/8 को आप वैसे भी लिख सकते हो जैसा हमें स्टेटमेंट में बताया गया 15/8। तो ये था हमारा सम जिसको हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सम है हमारा 9th। इसमें है कैरोलाइन हैड 400 स्टैम्प्स इन हर कलेक्शन, मतलब किसी ने स्टैम्प्स की कलेक्शन कर रखी है और उसके पास टोटल स्टैम्प्स हैं 400, तो हमने लिखा टोटल स्टैम्प्स 400। फिर 1/10 ऑफ दैम इंडियन स्टैम्प। अब इंडियन स्टैम्प जो है उसमें से वो कितनी है, 1/10 ऑफ टोटल, तो वो हमने लिखा। और इसको जब हमने सॉल्व किया, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, और 0 से 0 कैंसिल करोगे तो 40 स्टैम्प्स जो हैं इंडियन स्टैम्प है, हमें पता चल चुका है। उसके बाद ऑफ द रिमेनिंग, अब ये क्या बताया गया कि बचे हुए में से, ये चीज़ आपको नोट करनी है, बचे हुए में से। तो हम पहले रिमेनिंग निकालेंगे, बचे कितने, अब 400 टोटल थी, 400 में से 40 इंडियन हैं, तो बच गए कितने, 360। तो जो बचे हुए हैं 360, इसमें से 1/3 वर फ्रॉम यूरोप, तो यूरोप वाली स्टैम्प कितनी हो जाएंगी, 1/3 ऑफ रिमेनिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जो है 360, इसलिए हमने यहाँ पे 400 की जगह 360 लिया है। इसको अगर हमने कैंसिल किया तो हमें मिला 120। अब 120 मिलने के बाद हमें कुछ हिंट आगे दिया गया है कि 100 स्टैम्प फ्रॉम अफ्रीका, और अफ्रीका की स्टैम्प डायरेक्ट हमें बता दी गई 100 है। तो हमें बताना है जो बची हुई लास्ट में जो 400 में से बच गई वो यूएसए से हैं, तो यूएसए से कितनी स्टैम्प हैं, तो वो कैसे बताएंगे हमने लिखा स्टैम्प फ्रॉम अफ्रीका 100। अब हमें तीन चीज़ें पता चल गई कि इंडियन स्टैम्प 40, यूरोप वाली 120 और अफ्रीका वाली 100। तो इन सब को हम 400 में से कर देंगे माइनस, तो हमें मिल जाएगा कि स्टैम्प जो यूएसए की हैं वो कितनी है। तो हमने लिखा 400 माइनस 40 माइनस 120 माइनस 100। तो हमने 400 में से 40 को माइनस किया तो आंसर आया 360, फिर 360 में से 120 को किया तो 240, और 240 में से लास्ट में 100 को किया तो 140। तो ये हमारा आंसर यूएसए की स्टैम्प जो है वो 40 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th में हमें बताया गया इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ 11 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ हमें बताई गई है 11 किलोमीटर्स है। द कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटेड 13/5 किलोमीटर इन फर्स्ट स्टेज। उसने क्या किया, पहले स्टेज में, मतलब पहली बार जब काम शुरू किया तो 13/5 किलोमीटर उसने कंप्लीट कर दिया। फिर उसने काम को स्टॉप किया होगा और सेकंड स्टेज में उसने 33/10 किलोमीटर को प्रिपेयर किया दोबारा से। तो हमें बताना है कितनी लेंथ जो है वो बच गई जो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई है। तो सिंपल है, टोटल में से हम इन दोनों को कर देंगे माइनस। तो हमने लिखा टोटल लेंथ ऑफ रोड 11, कंस्ट्रक्टेड इन फर्स्ट स्टेज 13/5 किलोमीटर, इन सेकेंड स्टेज 33/10 किलोमीटर। उसके बाद हमने लिखा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 13/5 माइनस 33/10, तो ये आ जाएगी 110। ये कैसे आया, हमने ध्यान देना है कि ये दोनों फ्रैक्शन वाले हैं, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है तो नीचे आपने 1 लगा के इन तीनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम वैसे तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 3 नंबर्स हैं 1, 5 और 10। अब तीनों में से सबसे बड़ा है 10, और 10 जो है इन दोनों छोटे नंबर्स की टेबल में आता है, तो यही एलसीएम है, निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 1, 1, 10 है, कैसे आया, 1 की टेबल में 10 जो है वो 10 पे ही आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे, तो 2 की 13 से करेंगे तो 13 2 जा 26। फिर जो है 10 की टेबल में 10 आता है 1 पे, तो 33 यहाँ पर इस तरह से आया है। अब हमें क्या करना है, 110 में से इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने का मेथड क्या है, आपको पहले 110 में से 26 को माइनस कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 33 को माइनस कर देना है, और लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 51। और 51 मिलने के बाद डिवाइड में जो हमारे पास है वो है 10, तो बचा हुआ रोड जो है वो है 51/10 किलोमीटर।
अब इसको इतना लिखोगे आप तब भी सही है, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट बड़ी है न्यूमरेटर, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से डिवाइड करके। तो वो मिक्स फ्रैक्शन आपका मिलेगा 5 1/10 किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो लास्ट सम है हमारा 11th 4E एक्सरसाइज का, उसमें हमें बताया गया ए बेकर बेक 3 टाइप्स ऑफ केक वेइंग 58/3 kgs ऑल टुगेदर। मतलब एक बेकर ने 3 तरह के केक बनाए हैं और उन सब का टोटल वेट जो है वो 58/3 किलोग्राम है। तो हमने यहाँ पे सेम लिखा, टोटल वेट ऑफ द केक्स 58/3 किलोग्राम्स। इफ़ ही बेक्ड 73/9 किलोग्राम ऑफ फ्रूट केक, तो उसने क्या किया, जो फ्रूट केक है वो बनाया उसने, उसका वेट जो है 73/9 किलोग्राम्स है। और दूसरा जो केक था वो था उसका चॉकलेट केक, जो उसने 19/6 किलोग्राम बनाया है। अब हमें बताया गया जो लास्ट वाला केक है, लास्ट टाइप ऑफ केक है थर्ड, वो जो है बचा हुआ है रिमेनिंग। तो हमें बताना है इस केक की, थर्ड टाइप ऑफ केक की क्वांटिटी कितनी है। तो सिंपल काम हमें करना क्या है, टोटल में से इन दोनों को कर देना है माइनस, तो हमें पता चल जाएगा कि बचा हुआ केक जो है वो कितने किलोग्राम्स का है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है 58/3 माइनस 73/9 माइनस 19/6। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो हमने एलसीएम लिया 3, 9 और 6 का इस तरीके से। तो आपको इसको सॉल्व करना है एलसीएम को, तो आपको मिलेगा 18। फिर 3 की टेबल में 18 कितने पे आता है, 3 6 जा 18, 6 की मल्टीप्लाई आपने कर देनी है 58 से, तो आपको मिलेगा 348। फिर 9 की टेबल में 2 पे 9 2 जा 18 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 73 से, तो आपको मिलेगा 146। और 6 की टेबल में ये आता है 3 पे, 3 की 19 से करेंगे तो ये आ जाएगा 57। फिर हमें क्या करना है, 348 में से पहले आपको 146 को माइनस कर देना है, जितना आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर उसमें से 57 को माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद आपको लास्ट में मिलेगा 145 और डिवाइड बाय 18। फिर इसके मिक्स फ्रैक्शन अगर हम बनाना चाहें तो वो हमें मिलेंगे 8 1/18 किलोग्राम। तो लास्ट टाइप ऑफ केक जो है वो कितना है, 8 1/18 किलोग्राम्स। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4E और इसके 6 से लेके 11 सम तक। तो अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।